सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ आई एम ऑडिबल। वॉइस क्लियर है गाइस? अभी क्लियर है? आई डोंट नो कैसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो ध्यान से देखिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल का एक फ्री टूल होता है, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेसेस को गूगल के सर्च रिजल्ट या गूगल मैप पे आप दिखा सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई कस्टमर, कोई पर्सन, अगर आपकी बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर गूगल या गूगल मैप पे सर्च करता है, तो गूगल आपकी बिजनेस प्रोफाइल को शो करता है। कैसे शो करेगा? ध्यान से देखिए। जैसे मान लो सपोज आप कहीं रास्ते से आप जा रहे हो, ठीक है, बाइक से आप कहीं पे जा रहे हो, और रास्ते में क्या हुआ, आपका बाइक खराब हो गया, और वो जगह भी आपके लिए बिल्कुल अननोन प्लेस है। तो वहां पे आप क्या करोगे? सबसे पहले आप गूगल ओपन करोगे। गूगल ओपन करने के बाद आप सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? बाइक रिपेयरिंग शॉप नियर मी। जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, बाइक रिपेयरिंग शॉप नियर मी। आप जैसे सर्च करोगे बाइक रिपेयरिंग शॉप नियर मी, तो यहाँ पे देखो गूगल क्या कर रहा है, आपको बहुत सारे बिजनेसेस का जो बाइक रिपेयरिंग शॉप है उनका प्रोफाइल आपको शो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप सर क्लिक करोगे, तो उस दुकान का, आपको उस रिपेयरिंग सेंटर का, आप देखो यहाँ पे फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे बिजनेस आवर आप देख सकते हो। मोबाइल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहीं से आप कॉल करके डायरेक्ट उनसे आप क्या कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो। यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन है। जैसे आप डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, उनके स्टोर का आपको लोकेशन मिल जाएगा। गूगल मैप के जरिए इजीली आप वहां तक पहुंच सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके आप उनको बुलाकर, ठीक है, आप सर्विसेज ले सकते हो। तो ये जो राइट साइड में जो आपको प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये कैसे आप अपने बिजनेस का प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देता है। आपको भी पता है अभी लगभग सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी चीजें जरूरत पड़ता है तो आप गूगल के ऊपर ही आप सर्च करते हो, राइट? तो अगर मान लो सपोज कहीं पे आप जा रहे हो, अब कुछ चीजें आपको नहीं पता है, तो आप गूगल पे ही सर्च करते हो। अब जैसे गूगल पे आप सर्च करोगे, आपके आसपास में जो भी वहां पे अवेलेबल होगा बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, वो गूगल आपको क्या करेगा, यहाँ पे अपने सर्च रिजल्ट में इस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है ना, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये केवल और केवल लोकल बिजनेसेस के लिए होता है। अब लोकल बिजनेसेस कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है? लोकल बिजनेसेस कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। लोकल बिजनेस कहने का मतलब ये हुआ कि उस टाइप का बिजनेस जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को केवल आसपास के लोगों को आप सर्विस देते हो, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप सर्विसेज देते हो। अगर उस टाइप का बिजनेस है, तो वहां उसको क्या कहेंगे, लोकल बिजनेस। जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, कोई आपका जनरल स्टोर हो गया, मेकअप शॉप हो गया, इसी तरीके से जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया। तो इस टाइप के बिजनेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल बिजनेसेस कहते हैं। लोकल बिजनेसेस को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्टोर फ्रंट बिजनेस, स्टोर फ्रंट बिजनेस, और दूसरा है आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस। ध्यान से समझिएगा इस दोनों को। स्टोर फ्रंट बिजनेस किसको कहते हैं? यानी कि आपका उस टाइप का बिजनेस है जहां पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे मान लो सपोज
रेस्टोरेंट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट खुद आते हैं विजिट करने, यहाँ पे जिन्हें भी कुछ भी चीजें कुछ खाना हो तो वो रेस्टोरेंट जाकर वहां पे ऑर्डर करते हैं, फिर उनको वो प्रोडक्ट मिलता है, राइट, वो खाना मिलता है, और उसके बदले वो पैसे पे करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टोर फ्रंट बिजनेस। ठीक है, जहां पे क्या होता है, लोग आपके पास आते हैं आपसे प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए, उसको कहते हैं स्टोर फ्रंट बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, कस्टमर को जहां पे जरूरत होता है वहां पे जाकर आप सर्विसेज देते हो, या फिर कस्टमर के घर पे जाकर आप सर्विसेज देते हो, उसको क्या कहते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस। जैसे कि आपका प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इन लोगों का कोई अपना फिजिकल स्टोर ऑफिस तो होता नहीं है। अब कस्टमर को जहां पे लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वो कॉल करते हैं उनको, वो उनके घर पे जाकर, या फिर कस्टमर को लोगों को जहां पे जरूरत होता है वहां पर जाकर वो सर्विसेज देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे कि किस टाइप के बिजनेसेस को आप लिस्ट कर सकते हो, तो सिंपल सा सवाल है, आपका लोकल बिजनेसेस को आप लिस्ट कर सकते हैं। लोकल बिजनेसेस के भी अंदर जैसे जो स्टोर फ्रंट बिजनेस के अंदर आता है, या फिर जो सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर आता है, इस दोनों टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आया गाइस, ये क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में आप बताओ, ये क्लियर हुआ? यस यस यस। यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, तो बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर्स आपको मिलता है बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन का सबसे पहला आपको फीचर मिलता है। बिजनेस इंफॉर्मेशन कहने का मतलब, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस का नेम आप एंटर करते हो, फोन नंबर ऐड करते हो, वेबसाइट ऐड करते हो, लोकेशन ऐड करते हो, वर्किंग आवर ऐड करते हो, राइट। अपनी बिजनेस से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो फीचर्स मिलता है, गूगल मैप लोकेशन, आप अपने बिजनेस का लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन इजीली गूगल मैप के जरिए आपके स्टोर तक विजिट कर सकता है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फोटोज और वीडियोज आप शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कस्टमर रिव्यू का फीचर मिलता है, आप अपने कस्टमर से रिव्यू ले सकते हैं। पोस्ट अपडेट का फीचर मिलता है आपको, जिससे आप क्या कर सकते हो, लोकल एसईओ करके अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की आप रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें है ना, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे मान लो जिनमेट का मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करता हूं, जैसे आप जिनमेट सर्च करेंगे तो आपको राइट साइड में है ना इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट साइड में आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसी को कहते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका जो नेम दिखाई दे रहा है इसको बिजनेस नेम कहते हैं। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, कवर इमेज कहते हैं। यहाँ पे गूगल मैप लोकेशन आपका हो गया। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रिव्यूज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कैटेगरी हो गया, लोकेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे वेबसाइट का बटन दिया गया हुआ है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जिनमेट के वेबसाइट पे आप चले जाओगे, डायरेक्शन का ऑप्शन है। डायरेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, गूगल मैप पे आपको जिनमेट का लोकेशन पता चल जाएगा। आप सेव करके रखना चाहते हो तो सेव कर सकते हो आप, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। शेयर का ऑप्शन है, अगर किसी के साथ इस प्रोफाइल को शेयर करना चाहते हो तो शेयर यहीं से कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो कंप्लीट आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिजनेस आवर आपको शो कर रहा है कि जिनमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ओपन रहती है, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है आपका फोन नंबर। अब देखो यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्वेरीज जो भी है इंक्वायरी करना वो आप पूछ सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जितने भी रिव्यू आपको मिलते हैं वो सारा रिव्यू आपको यहीं पे दिखाई देगा। उसके बाद आता है ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन का ये सेक्शन होता है।
उसके बाद है यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइल, जो भी आप ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। नीचे आपका जो लास्ट ऑप्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे वो सारा प्रोडक्ट आपको यहीं पे शो करेगा। गाइस जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, अदरवाइज लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। अब देखो, जितने भी फीचर्स, जितने भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, वो सारा इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं, तो वो बैकएंड का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो बैकएंड का प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको इन डिटेल्स आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आप कैसे ऐड कर सकते हो। अब देखो, जिस ईमेल आईडी से मैंने बिजनेस प्रोफाइल बनाया था उसे मैंने ओपन किया। अब जैसे ओपन किया तो यहाँ पे बैकएंड का आपको सारा ऑप्शन अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, आपको ये बैकएंड का इतने सारे सेटिंग्स है। जैसे आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो तो बैकएंड के जितने भी सेटिंग्स होते हैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, राइट। तो उसी तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप क्रिएट करोगे तो उसका सारा जो बैकएंड का जो भी प्रोसेस होता है वो सब कुछ यहीं पे आपको इसके अंदर ही करना होता है। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है, रीड रिव्यूज है, फोटोज है, परफॉर्मेंस है, एडवर्टाइज है, एडिट प्रोडक्ट है, एडिट सर्विसेज है, बुकिंग है, एड अपडेट है, आस्क फॉर रिव्यू है। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको एक एक करके इन डिटेल्स आपको बताऊंगा। अभी बस आप ये समझो कि ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे यहाँ पे देखो थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जो भी ऑप्शन है ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल के प्राइवेसी सेटिंग है। जैसे आप देखो, सबसे पहला है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर भी बहुत सारे सेटिंग है। नोटिफिकेशन है, ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल है, योर बिजनेस प्रोफाइल है, हेल्प एंड सपोर्ट है, सेंड फीडबैक है, टर्म्स ऑफ सर्विस है। तो इसके बारे में भी मैं आपको क्लासेस के दौरान बताने वाला हूँ सारी चीजें एक एक करके, सो डेट आपको आगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ये सारे फीचर्स आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर मिलता है। यहां तक क्लियर है गाइस? ये समझ में आया आप सभी को? समझ में आया ये? यस, ओके फाइन। अब यहाँ पे आपका सवाल आता है कि सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अपने बिजनेस को क्यों लिस्ट करना चाहिए, राइट? वाई अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्यों लिस्ट करना चाहिए? तो इसके बहुत सारे जवाब है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। आपको भी पता है कि किसी भी बिजनेस का परचेस अगर गूगल के ऊपर है तो मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि वो बिजनेस बहुत बड़ा है, जेन्युइन बिजनेस है, फेक बिजनेस नहीं होता है, राइट। तो पहला तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये होना चाहिए कि आपको भी अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर लिस्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर को यही लगता है कि अगर आपका बिजनेस गूगल के ऊपर है तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आपका बिजनेस बिल्कुल जेन्यून है। यस और नो गाइस? क्या ऐसा लगता है या नहीं लगता है? आप चैट बॉक्स में बताओ। यस यस यस। लगता है। तो पहला रीजन यही है कि आपको अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर क्यों लिस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको पता है गूगल पे एक दिन में कितने ज्यादा सर्चेज होते हैं, राइट। अब वहां से आपको कितने ज्यादा आपकी बिजनेस की अवेयरनेस हो सकती है आप सोच नहीं सकते हो। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपके बिजनेस का प्रेजेंस गूगल के ऊपर होना चाहिए, मोर कस्टमर अट्रैक्ट। तीसरी चीज है, जब आपका बिजनेस गूगल के ऊपर होता है तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि क्रेडिबिलिटी इससे आपकी बिजनेस की बढ़ती है, राइट। इसके साथ साथ लोकेशन और रिव्यू के लिए, जब आपका बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट होगा
तो किसी भी पर्सन को आपको अपने बिजनेस का लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। पर्सनली कोई भी पर्सन गूगल मैप पे आपके बिजनेस का नेम सर्च करके इजिली गूगल मैप के जरिए आपके स्टोर तक पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ रिव्यू का भी ऑप्शन होता है। तो रिव्यू आप अपने कस्टमर को दिखाकर, ठीक है, नए कस्टमर को दिखाकर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स है, ये सारे जो बेनिफिट्स है, इस वजह से आपको समझ में अब आ गया होगा कि आप अगर अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर लिस्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया गाइस कि आपको अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर क्यों लिस्ट करना चाहिए? क्लियर हुआ? यस, यस। ओके, फाइन। अब यहाँ पे आपका सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर हम कैसे पता करेंगे, कैसे मुझे समझ में आएगा कि कौन से बिजनेसेस को गूगल के ऊपर लिस्ट करना चाहिए, किस टाइप के बिजनेसेस को गूगल के ऊपर लिस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? तो मैं आपको बहुत सारे अभी पॉइंट्स बताऊंगा, सबको नोट करते चलिएगा, ठीक है? अगर मान लो सपोज आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, या किसी क्लाइंट का बिजनेस हो, या कोई आपके रिलेटिव्स का बिजनेस हो, तो अगर कोई आपको कहता है कि मुझे भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट करना है, ठीक है, तो पहले जितने भी फैक्टर मैं बता रहा हूं, पहले उससे आप कंपैरिजन करो कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है उससे रिलेवेंट आपका बिजनेस है या नहीं है। अगर होगा तभी आप लिस्ट कर सकते हो, नहीं होगा तो आप समझ लेना कि उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके बिजनेस का कोई फिजिकल लोकेशन होना चाहिए। फिजिकल लोकेशन आपके बिजनेसेस का होना चाहिए, या फिर सर्विस एरिया। ठीक है, सर्विस एरिया क्या होता है आगे अभी जस्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई भी बिजनेस हो, उसका या तो कोई दुकान होना चाहिए या कोई ऑफिस होना चाहिए जहां पे कस्टमर आते हैं। ठीक है, जहां पे कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए आपकी स्टोर या दुकान पे विजिट करते हैं, तो उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल के ऊपर क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो। तो पहला फैक्टर आपका यही है। दूसरा है सर्विस एरिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो सपोज अगर आपका इस टाइप का बिजनेस है, जहां जैसे आपका प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, राइट, एसी रिपेयरिंग शॉप हो गया, इसमें क्या होता है कि आप कस्टमर के घर पे जाकर आप सर्विसेज देते हो, या फिर कस्टमर को जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पर जाकर आप सर्विसेज देते हो। तो इस टाइप के बिजनेसेस को भी आप गूगल के ऊपर आप लिस्ट कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया यही यही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा आपका क्या है कि अगर आपका बिजनेस मान लो सपोज कस्टमर से आपका किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन बिजनेसेस हुआ, ठीक है, जिसमें अगर आपका कस्टमर के साथ किसी प्रकार से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, राइट, तो उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट आप नहीं कर सकते हो। थर्ड है, आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो बिल्कुल लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि आपके बिजनेस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आपका एमएसएमई हो गया, जीएसटी हो गया, बिजनेस पैन कार्ड हो गया, राइट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बिजनेसेस का होना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो क्या आप उस बिजनेसेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है, वो सस्पेंड हो जाएगा। आगे बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपने प्रोफाइल पे नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आप सभी नोट कर रहे हो? आपके बिजनेसेस का नेक्स्ट पॉइंट है, आपके बिजनेसेस का परमानेंट लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट लोकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपका इस टाइप का बिजनेस है, टेम्पोररी लोकेशन होता है। मान लो शिफ्ट आप एक मंथ कहीं और है, आप एक मंथ कहीं और पे आपका स्टोर है, फिर नेक्स्ट मंथ कहीं और आप शिफ्ट कर रहे हो। तो अगर आपके बिजनेसेस का कोई परमानेंट लोकेशन नहीं है,
तो उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट आप नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपका बिजनेस होना चाहिए उसकी जो कैटेगरी होती है वो रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में होना चाहिए। अगर रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में अगर आपका बिजनेस नहीं आता है तो उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप लिस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो सपोज मैं आपको कुछ एलिजिबल बिजनेस का एग्जांपल देता हूं। ठीक है। एग्जांपल ऑफ सम एलिजिबल बिजनेस। जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, कैफे हो गया, शॉप हो गया। ये आपका फिजिकल लोकेशन वाला एग्जांपल आपका हो गया। सर्विस प्रोवाइडर जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ईटीसी। कुछ और एग्जांपल देते हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइक आपका हो गया स्कूल कॉलेज, स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर। इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल देखा जाए जैसे मेडिकल प्रोफेशन में आपका हो गया हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल या क्लिनिक आप कह सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल, कि यानी कि इस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम इन एलिजिबल बिजनेस। जैसे जो प्योरली ऑनलाइन बिजनेस होता है। ठीक है। जिसमें कस्टमर के साथ कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप लिस्ट नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर आप कह सकते हो टेम्पोररी लोकेशन जिस बिजनेस का रहता है उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप लिस्ट नहीं कर सकते हो। थर्ड आपका जैसे कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। ठीक है। या फिर जैसे मान लो सब कुछ इलीगल बिजनेस है तो उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप लिस्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ गाइस, यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होगा किस टाइप के बिजनेसेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं या किस टाइप के बिजनेसेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते। राइट। सभी चीजें क्लियर हुआ। ऐसे बाय द वे मैं आपके ग्रुप में एक पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है। उस पीडीएफ में आपको 100 बिजनेसेस का नेम होगा। ठीक है। उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो। तो वहां से भी आप चेक कर लेना, आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। कोई भी बिजनेस जाएगा, ठीक है, आपके पास कोई क्लाइंट भी आता है या आपका बिजनेस है, आप चेक कर लेना वहां पे। अगर नहीं मिले तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है उस पॉइंट के बेसिस पे आप देख लेना, कंपेयर कर लेना कि क्या उस टाइप के बिजनेसेस को आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अब सवाल आता है कि सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो आपको बेसिकली दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए, जीमेल आईडी, या फिर बिजनेस ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हो, दोनों में से किसी एक से आप कर सकते हैं। ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज है बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स लाइक, बनाने से पहले जो चीजें मैं बता रहा हूं ये चीजें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जिस भी बिजनेसेस के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हो, उस बिजनेस के लिए आपके पास एक पहले से उस बिजनेस का ईमेल आईडी होना चाहिए। और बिजनेस डिटेल्स में जैसे सबसे पहला बिजनेस नेम, क्लियरली आपको पता होना चाहिए बिजनेस नेम क्या है। जिस नेम से बिजनेस आपका रजिस्टर्ड होगा उसी नेम से आप बनाइएगा बिजनेस नेम। बिजनेस कैटेगरी, कि आपका बिजनेस का कैटेगरी क्या है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसमें आप अपने बिजनेस के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हो। वर्किंग आवर, आपका बिजनेस कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ओपन रहता है। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको देना है। कॉन्टेक्ट नंबर, आपके बिजनेसेस का फोटोज, आपके बिजनेसेस का फोटो होना चाहिए। ये सारी चीजें है ना आपके जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करने जाते हो तो इतनी सारी चीजें पहले से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए अभी आपको जस्ट अभी समझ में आएगा। जब ये सारी चीजें आपके पास हो जाएगा, ये कलेक्ट आप कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट जो एक स्टेप होता है आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो आपका जीमेल आईडी है आपके बिजनेसेस का, उसी जीमेल आईडी से आप क्या करिएगा, ब्राउजर को आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी ये देखो आप ये ईमेल आईडी लॉगिन है, तो इसी तरीके से क्रोम ब्राउजर में आप जिस बिजनेसेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे होंगे उसी ईमेल से उस ब्राउजर को आप क्या करिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आपको क्या सर्च करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको सर्च करना है। अब जैसे आप सर्च करोगे, एक मिनट गाइस, ये याहू यहाँ पे है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ ब्राउजर। गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब जैसे सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्रिएट ए बिजनेस प्रोफाइल एट नो कॉस्ट, इजी होता है मैनेज करना, ठीक है। पर्सनलाइज्ड का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड कर सकते हो। सो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब आप गूगल में बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप सर्च करेंगे। अब यहाँ पे जहां पे भी आपको गेट स्टार्टेड का आपको बटन दिखाई देगा, गेट स्टार्टेड का, उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस नेम आपको एंटर करना है। जो भी बिजनेस हो, ठीक है, आपके बिजनेस का जो भी नेम होगा, ठीक है, उस बिजनेस के नेम को आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, यानी कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आता है, मार्केटिंग एजेंसी है, हेल्थ हेल्थ कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी में आता है
वो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मान लो अभी जिनमेट क्या है, तो जिनमेट एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एजुकेशन में आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे एजुकेशन में सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो आपके बिजनेस से जो रेलेवेंट कैटेगरी होगा, अगर मान लो सपोज कुछ ऐसे बिजनेसेज है जो आप कैटेगरी सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपके बिजनेस के जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी होगा, जिससे मिलता जुलता होगा, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। क्या अगर आप क्या आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके कस्टमर ऑफिस विजिट अगर करते हैं या कोई आपका स्टोर है, ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे यस आपको सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे आपको टैप करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेसेस का लोकेशन आपको अच्छे तरीके से ऐड कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मान लो सपोज अभी मैं नो करता हूं, ठीक है, नो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कहाँ पे सर्विसेज देते हैं। यानी कि अगर आपका कोई सर्विस बिजनेसेज है, ठीक है, आपका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जैसे मान लो सपोज आप एक प्लम्बर हो, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, तो आप किस किस एरिया में आप अपनी सर्विसेज देते हो, उस एरिया का नेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस रीजन में आपका जो बिजनेस है, ठीक है, वो कौन से क्षेत्र में है। या यहां से आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहां से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपको बोला जा रहा है कि अगर कस्टमर अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पे कर सकता है। तो यहाँ पे नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आपका नंबर होगा उस नंबर को आप क्या करिएगा, यहाँ पे नंबर एंटर कर देना है अपने बिजनेस का। आप अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर एंटर करिएगा। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा। यहाँ पे देखो, प्लीज एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला है कि आप मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जैसे आप एंटर करोगे आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि लाइव आपको अपने स्टोर का वीडियो आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है, उसके बाद आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस ये सारी चीजें जैसे मैं एंटर करूंगा और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे नंबर पे ओटीपी आएगा और ओटीपी जैसे एंटर करूंगा मेरा जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो जाएगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप जिस बिजनेसेस के लिए आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो उसमें हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप अपने फिजिकल जो भी स्टोर है, ऑफिस है, उसका आप वीडियो लाइव रिकॉर्ड करिए, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके आप जब वेरिफिकेशन प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे और वहां पे अगर मोबाइल नंबर पे ओटीपी के जरिए अगर वो प्रोसेस आ रहा है तो दोनों प्रोसेस के जरिए आप कर सकते हो। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अभी मैं वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद है ऐड बिजनेस आवर। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन कौन से डे को ओपन रहता है, तो जिस भी डे को ओपन रहता है वो पहले आप ओपन कर लो यहाँ से। उसके बाद है कि जिस मंडे को जैसे आपका बिजनेस टाइमिंग क्या है, कितने बजे ओपन होता है, कितने बजे तक आप अवेलेबल रहते हो, तो इसी तरीके से जिस भी दिन आपका बिजनेस ओपन रहता है वो टाइमिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स में 750 कैरेक्टर्स में आपको अपने बिजनेस के बारे में, आपका बिजनेस क्या है, क्या करती है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में, समरी में, पैराग्राफ में आपको लिखना होता है। लिखने के बाद आपको इस नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखो, ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि बिजनेस डिटेल्स जैसे ये सारी चीजें आपके पास पहले से होना चाहिए। क्योंकि जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पे एक एक करके अपने क्लाइंट को फोन करके थोड़ी आप पूछोगे डिटेल्स।
बनाने से पहले आप सारी चीजें एक साथ आप मंगवा लो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, आप अपने बिजनेसेस का फोटो ऐड करिए, जिसमें आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है, आप क्लाइंट के साथ आप फोटो डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट का फोटो डाल सकते हो, अपने टीम का फोटो आप डाल सकते हो, अपने ऑफिसेस का फोटो डाल सकते हो। तो ये सारे फोटो आपको चार पांच ऐड कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इसको स्किप आपको कर देना है, ठीक है, स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जैसे इस तरीके के इंटरफेस आपके सामने आएगा, इसको भी आपको क्या करना है, स्किप करना है। अब जैसे स्किप करोगे, एक कंटिन्यू का बटन आएगा। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अभी मैं आगे स्किप करके कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक फिर से एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। दैट्स वाई मैं अभी आगे नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद तो आपका इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देगा। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ गाइस, ध्यान से देखो। जब आप स्किप करके कंटिन्यू करोगे, तो वहां पे है ना, आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं सारी चीजों को स्किप कर रहा था, इस वजह से सारा डिटेल्स यहाँ पे राइट साइड में अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और मैंने वेरीफाई भी नहीं किया है। इसीलिए क्या है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर। यानी कि जब तक आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई आप नहीं करोगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो केवल और केवल आप ही देख सकते हो। वो कस्टमर को, किसी को भी गूगल सर्च रिजल्ट में कोई सर्च भी करेगा तो आपका बिजनेस प्रोफाइल नहीं अपीयर होगा, ठीक है। तो इसीलिए वेरिफिकेशन प्रोसेस जरूरी होता है। अब जैसे आप मान लो, सपोज वेरीफाई लेटर पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन होगा। लास्ट में जब आप सारे प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो गेट वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इस बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, गेट वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो आपको सिंपल दोबारा अगर वेरीफाई करना है, बाद में करना होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, गेट वेरीफाइड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट वेरीफाइड पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फोन कोड के जरिए, यानी कि इस नंबर पे ओटीपी आएगा, या फिर आप बिजनेस वीडियो भी डालकर आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं फोन कोड सेलेक्ट करता हूं। अब जैसे फोन कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको ओटीपी टेक्स्ट मैसेज में चाहिए या कॉल के थ्रू चाहिए, टेक्स्ट मैसेज। अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे, इस नंबर पे क्या होगा, इस एक नंबर पे एक ओटीपी आएगा। अब उस ओटीपी को जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, ये बिजनेस प्रोफाइल क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिंपल तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो राइट साइड में आपका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दिखाई देता है, वो बिल्कुल इस तरीके से आपका भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपको ब्लू टिक दिखाई दे रहा है फोटो के साथ। तो इसी तरीके से आपका भी, आपके भी प्रोफाइल पे जब वेरीफाई हो जाएगा, तो ब्लू टिक इसी तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? आप समझ में आया सारी चीजें? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस सारी चीजें? यस यस यस। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। पुनीत मिश्रा जी, ये पेड होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन यही बताया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल का फ्री टूल होता है। इस पे बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो सारी चीजें आपने समझ लिया, ठीक है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपका जिसका भी बिजनेस होगा, तो आप अपने बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप
बस क्रिएट करना है आपको, क्रिएट करके आइएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपका कोई बिजनेसेस नहीं होगा तो अगर आपके कोई कजिन में या रिलेशन का कोई बिजनेस होगा तो उनके लिए आप बना सकते हो। अगर आपके कजिन या रिलेटिव्स में भी किसी का बिजनेस नहीं है तो आप किसी भी नेम से आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने ईमेल आईडी से गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको डिलीट करना है, तो उसके बाद आप डिलीट कर लेना प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। ये नहीं कि सर मेरा बिजनेस नहीं है तो हम क्यों बनाए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है। अब यहाँ पे देखो कल से आपको क्या 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 चीजें आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है, अब एडिट प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड के अकॉर्डिंग, सो दैट आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो। तो ये सारी चीजें एक एक करके कल की क्लासेस में आप सीखने वाले हो, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आज की क्लासेज में इतना ही है। होप आज जितनी भी चीजें आपको बताया गया होगा सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए फास्ट। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस यस यस। ओके, सारी चीजें क्लियर है। ओके गाइस, सो आज की क्लास से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट्स है, जिन्हें भी कुछ पूछना है, तो अभी आप हैंड रेज कर लो, मैं एक एक करके अभी अनम्यूट करूंगा सभी लोगों को। अली खान जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अली खान जी, हेलो। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर जी आप? मैं ठीक हूँ, बताइए क्या डाउट है। डाउट है सर, जैसे आप जैसे फर्स्ट क्लास है तो जैसे एक जीमेल और एक फोन नंबर में कितना हम कंपनी का मतलब जीएमबी कर सकते हैं? देखिए इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप मल्टीपल बना सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल नहीं बनाना है। मैं आपको बताऊंगा कि एक ईमेल से आप एक ही बिजनेस आप बनाओ, एक बिजनेसेस का। मल्टीपल बनाओगे तो आगे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बनाने की कोई आप दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। सस्पेंड हो जाता है ज्यादातर करके। सस्पेंड होता है, और सस्पेंशन से बचने के लिए क्या प्रोसेस है वो सारी चीजें आपको अपकमिंग क्लासेस में पता चल जाएगा। दूसरा सर सवाल है मेरा, जैसे मेरा एक ही बिल्डिंग में मतलब तीन कंपनी है एक जी। ही बिल्डिंग में। हम्म। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ए है, सेकंड फ्लोर में बी है और थर्ड फ्लोर में सी है। जी, तो जब लोकेशन जब शेयर करते हैं लेकिन लेता ही नहीं हो, लेकिन तो वो सही बिल्कुल इस लेगा। लोकेशन पे अगर लोकेशन ये- सेम है तो वहां पे आप हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर के जरिए आप लिस्टिंग कर सकते हो। अच्छा, ये मैं और एक गलती हो सकता है, शायद शायद मैं एक ही नंबर पे शायद कर रहे बल्कि इसलिए नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। ऐसे हो सकता यस। है तो नंबर चेंज करने पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा ये चीज क्लियर था, बाकी सब कल। अच्छा और एक चीज पूछते सर, ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बोले, ऐसे कुछ आप टूल्स के बारे में बोल सकते हैं जो टूल्स के जरिए से मैं ताकि अच्छा कर सकूं? क्या बोल रहे हैं आप? आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। जैसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं हमने देखा, तो आपका एक्सपीरियंस में कौन सा टूल्स के जरिए से मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन करना सही है ना, ऐसा मैनुअली जैसे आप करा रहे उस तरह का ऑप्टिमाइजेशन मैं करना आपको बेटर सारी रहेगा? चीजें बताऊंगा जो मार्केट में आप देख रहे होंगे, वो सब कुछ आपको क्लास में इंक्लूड मिलेगा। बाकी जो चीजें मैं बताऊंगा वो आपको कहीं पे भी आप ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा वो कंटेंट, ठीक है। तो बस जो चीजें आपको बताया जा रहा है फॉलो करिए। क्लासेस लास्ट जब होगा जिस दिन, उस दिन आप बोलोगे कि सर सारे सवालों का जवाब मेरा मिल गया, ठीक है। थैंक यू सर, बस और ज्यादा और सॉल्व भी कर रही है बाकी नेक्स्ट सुन रहा। थैंक यू सर। खान मोइनुद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर जी। जी बताइए। कैसे हैं, अच्छे हैं आप? जी बिल्कुल अच्छे है, बताइए क्या डाउट है। मैं ये पूछ रहा था सर, ये सिलेबस से जरा हटके मेरा क्वेश्चन है। मेरी आपसे बात हुई थी इटजी के रिलेटेड में, बात कॉल किए भी हाँ था हाँ। मैं आपको। जी। जैसे मुझे दो चीज पता करने का था उसमें सर जी, कि जैसे मुझे ट्रेंडिंग कीवर्ड पता करने का है, कि जैसे जैसे मुझे दरी का काम है मेरा, तो मुझे हम्म उस पर टैग हमेशा चेंज करना रहता है, इटजी का टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हम्म। वो वो पता कैसे करेंगे अपन, किस चीज पे पता करेंगे कि कौन सा टैग कीवर्ड बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा और तो आपको कीवर्ड रिसर्च आपको सिखाया गया है ना कंटेंट राइटिंग में, एसईओ की क्लास में आपने है? सीखा होगा।
कीवर्ड प्लानर अच्छा से, ठीक। सिमरस से, आप एसरफ के वो टूल से आप ये कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। एसईओ की क्लास में जी। पंकज सर। जी बिल्कुल। और ये पूछ रहा था सेकंड थिंग सर, जो टाइटल होता है, जैसे मेरे मेरे पास दरी है, दरी दरी जो होती है, तो मुझे दरी एक ही होती है, लेकिन मुझे टाइटल अब सब में तो एक डाल नहीं सकता। दरी का सब एक ही नाम है, अलग अलग नाम तो होता नहीं, दो तीन नाम वगैरह होता है। हम्म। लेकिन मुझे लिस्टिंग जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे दरी का जो नाम है, टाइटल है, वो अलग अलग डालना है। तो उसका कंटेंट कहाँ से लेंगे अपन? उसको आपको थोड़ा खुद से ऐसा। सीखना होगा। प्रोडक्ट की आप क्वालिटी के बेसिस पे आप नेम चेंज कर सकते हो, वैरायटी अलग अलग वैरायटी होता है, कलर के बेसिस पे आप नेम कीवर्ड चेंज कर सकते हो। अच्छा, मुझे अपने से ही करना पड़ेगा, कोई जी सॉफ्टवेयर बिल्कुल। टूल्स वगैरह नहीं होता जो? नहीं नहीं नहीं, आपका प्रोडक्ट है तो आपको आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप बताओ। हाँ वो तो बात सही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अभी जैसे मैं 30 प्रोडक्ट को लिस्टिंग करता हूँ जी पे, तो सबका सेम नाम रहेगा तो उससे थोड़ा सी प्रोफाइल वो होगी ना, लो वही रहेगी। तो मैंने बताया ना, बस। कलर के बेसिस पे, जी। वैरायटी के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे आप कीवर्ड अलग अलग नेम आप रख सकते हो। अच्छा, और वो टैग कीवर्ड जो टैग वाला है वो किसमें, एसईओ की क्लास में है ना? जी। अच्छा, वो चेक करना पड़ेगा अभी वहां तक कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू। बबलू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बबलू जी हेलो। थैंक यू। मेरा सवाल ये था, दो एक्चुअली दो तीन है। तो पहला सवाल तो ये था, जो प्लम्बर और मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का है, ये सर्विस बिजनेस हो गया। सर्विस से रिलेटेड है, हम्म। तो उसके लिए क्या आप रजिस्ट्रेशन ये सब तो कराते नहीं, तो ये जरूरी मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब जैसे प्लम्बर हुए वो तो कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, या इलेक्ट्रीशियन हो तो? तो वो तो जैसे, अगर वो तो इंडिविजुअल अगर एज ए फ्रीलांसर मतलब काम कर रहे हैं तो उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका, हाँ। मैंने क्या बताया, लीगल बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो अगर हम्म। नहीं है फिर भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जैसे मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे शो कर सकते हैं? उसमें रजिस्टर्ड बिजनेस आपका होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आगे प्रॉब्लम होती है आपको, आप सही तरीके से एसईओ नहीं कर पाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा फिर बनाने का, ठीक है। तो तो इसलिए रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि वो जो ट्रेड लाइसेंस लेते हैं वर्क करने का? बहुत सारा बिजनेस का बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से तीन चार अगर आपके पास है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये बताया जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है? वो बिजनेस क्लासेज में जिन्होंने भी लिया होगा बिजनेस क्लास, ठीक है, बिजनेस मंडल, उनको बताया जाएगा, ठीक है। बिजनेस तो बंडल वो बाकी, 16,000 वाला ना? जी बिल्कुल, बाकी आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हो बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए सर, गूगल पे तो अथाह नॉलेज है। हमने आपको पकड़ा है, आपके संग जुड़े हैं, इट मीन्स कि एक पाथ मिल सके, नहीं है तो ना? भटकते भटकते पहुंचे हैं जिनमें। के लिए आप जुड़े, वो तो आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है डिटेल्स में। तो अब आपको छोड़ के जाना नहीं है। हाँ, तो ठीक बाकी है। थोड़ा बहुत आप खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, लगभग लगभग बहुत सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ये था, इसी से रिलेटेड था, जैसे हमारी वाइफ जो है वो न्यूमरोलॉजी कर रही है, तो जी, मैं उसका लेकिन गूगल उसके बिजनेस लिए भी आप बनाना बना चाहता सकते हो, बिल्कुल हूँ। बना वो भी सकते हो। रजिस्टर्ड नहीं होगा फिर? क्या बोल रहे हैं? जैसे न्यूमरोलॉजी का वो जानती हैं करना, जी, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। आप रजिस्टर कर लीजिए ना, एमएसएमई फ्री में बनता है, एमएसएमई आप फ्री में बना लोगे। उसके साथ साथ दो तीन डॉक्यूमेंट ले लेना, और भी बिजनेस का गूगल पे सर्च करना, ठीक है, कैसे कैसे आप ले सकते हो। तो वही थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए। और तीसरा ये था, ये वाला मिल जाएगा क्या गाइडलाइन, क्या क्या चाहिए इसके लिए फिर सर्विस के लिए? नहीं, वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, वो अलग पार्ट है, वो कम्प्लीटली अलग है, ठीक है। ओके। जी। और ये थर्ड ये था, जो उनसे अभी जो हाल में अभी जो अनवर जी पूछ रहे थे, या कि वो वेबसाइट में मैंने एक एसईओ का क्लास में देख रहे थे, हम रिवाइज कर रहा था मैं फिर से। जी। कीवर्ड सर्च में ना हम लोग 15-20 कीवर्ड लेते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो एक ही कीवर्ड हर जगह पूरे कंटेंट में यूज हो रहा है। 1 या 2% यूज करना है, क्योंकि वो ज्यादा स्टफिंग ना हो जाए इस वजह से। तो फिर हाँ वो बिल्कुल। 15 या 14 कीवर्ड लिए उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल अलग करेंगे? अलग कीवर्ड पे आप अलग अलग आर्टिकल्स लिखेंगे ना।
मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग इन रांची, डिजिटल मार्केटिंग इन पटना, तो जी उसमें अलग अलग आर्टिकल लिखना पड़ेगा अलग अलग कीवर्ड पर। जी बिल्कुल। वो सेम कंटेंट एसईओ, मान लिया एसईओ लिया तो एसईओ से रिलेटेड ही लिखना पड़ेगा बार बार। जी बिल्कुल। एसईओ में जो अपडेट आता है उसको आप मेंशन कर सकते हैं हमेशा, रेगुलर आप जो एसईओ जो भी सेमरस है, एचरफ है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए ना, आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, एवरी वीक कुछ ना कुछ अपडेट आता है, वहीं से आपको अपडेट पता चल जाएगा। अच्छा, इसके में काफी कंफ्यूज हो रहे थे जो पंकज सर का फिर से हम का क्लास हम्म वॉच कर रहे थे। हम्म तो वही एक कीवर्ड तो रिसर्च करना समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन हम्म। जब इम्प्लीमेंट कंटेंट राइटिंग में जा रहे तो 15 का 15 कीवर्ड कहाँ लगाए हम, नहीं नहीं नहीं, उस पे क्योंकि आपको सेम ही अलग है। अलग आर्टिकल्स लिखना होगा। अलग अलग अलग, वही जी मैं भी सोच रहा था कि जब एक यूज हो रहा है तो अलग लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। और ये मुझे थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है। अनवर खान जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अभी तो, आई थिंक आप ही को अनम्यूट किया था ना मैंने। हेलो। नहीं, वो अली, अनवर अली अच्छा। शायद थे, वो मैं दूसरा हूँ जी सर। जी। उन्हीं से रिलेटेड सर सवाल था अगर सर, अगर मैं मान के चलिए मेरी दो यूनिट है, दो शॉप है, तो हम्म। एक ही जीमेल आईडी से मैं दोनों को डालता हूँ तो बाद में कोई दिक्कत होगी? आप बिजनेस का कैटेगरी क्या है, दोनों बिजनेस आपका सेम है? सेम है सर, सेम सर, है हाँ। तो आपको एक ही दो जगह बनाने पे। की जरूरत है। नहीं सर, दोनों चाहिए ना मुझे, दो तीन हाँ, ब्रांचेस जैसे अलग अलग है एक ना। आप कह रहे हो ब्रांचेज अलग अलग है, फ्रेंचाइजी टाइप का एक तरीके से आप कह सकते हो, राइट? या फिर मेरी ही आप, है सर, दोनों तीनों फ्रेंचाइजी तो नहीं दिया हुआ, मेरी ही है। नहीं मतलब आप ही का है, ब्रांचेज ही हुआ ना कि अलग लोकेशन पे है, राइट? हाँ तो जी जी सेम जी ईमेल जी, से आप हाँ। बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपको आगे अभी समझ में हम्म आएगा, ठीक है, कि अगर आपका मल्टीपल ब्रांचेज हम्म। के लिए कैसे आप लिस्टिंग करेंगे। अच्छा, एक सवाल और था सर, वो एमएसएमई से था तो पूछ सकता हूँ? किससे रिलेटेड था? एमएसएमई से रिलेटेड। क्या एमएसएमई से क्या रिलेटेड पूछना है? जैसे एमएसएमई में जो पुराना एड्रेस डला हुआ है, तो उसको हम्म। चेंज करके नया दो तीन एड्रेस उसमें डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, दो तीन एड्रेस थोड़ी आप डाल सकते हो, एक ही एड्रेस आपका डलता है। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर दो तीन जगह है तो उसका डालना अलग होगा ना? आपको बनाना होगा, उस ब्रांचेस के लिए फिर अलग बनाना होगा। अच्छा, जी। ठीक सर, ओके। उमेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, उमेश जी। हेलो सर, आज चैट बॉक्स में मैं कुछ लगता हूँ तो सेंड नहीं हो सकता, ऐसा दिक्कत है क्या बोल क्लास में। अभी जो चैट बॉक्स में मैंने, आप जो बोल रहे थे ना सभी समझ में आ गया, तो मैं यस लगता हूँ तो कुछ सेंड नहीं हो सकता यस लिखने के बाद, सबका ऐसा मैसेज प्रॉब्लम? आया हुआ है, सभी लोगों का तो मैसेज आ ही रहा है। मेरा नहीं है, मैं लिख के सेंड करता हूँ तो सेंड ही नहीं हो पाता मोबाइल से। आई डोंट नो क्यों नहीं आप कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का मैसेज आ रहा है। अब बताइए डाउट क्या है आपका, वो पूछिए। मेरा सोशल मीडिया के रिलेटेड डाउट है। एक मैंने रील बनाई है, वो कितनी बार मैं सेंड कर सकता हूँ पोस्ट में? रील्स बनाया है आपने? क्या पूछ रहे हो? एक रील एक रील कितनी बार यूज कर सकता हूँ? एक से ज्यादा बार यूज करता हूँ तो कोई दिक्कत आ सकती है? आप एक ही रील्स को 10 बार आप क्यों पोस्ट करेंगे, आप ये बताओ। ये सब कुछ दिक्कत आएगी या नहीं, फिर ये कोई समझ दिक्कत नहीं आता, लेकिन एक ही कंटेंट आप डालोगे, जो आपके फॉलोअर्स है वो भी आपको अनफॉलो कर देंगे। के जो ज्यादा इनसाइट मिलती है तो मैं, मुझे लगा दूसरी बार ये रील पोस्ट करूँ तो अच्छा रहेगा या ऐसा नहीं। कुछ नहीं होता है, रीपोस्ट करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, आप अपने कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करो। हमेशा कुछ ऐसा कंटेंट हो जो जिससे आपके ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिले, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चौधरी नरसिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर, गूगल में विदेश में जब जो फोटो अपन अपने पे प्रोफाइल में और कोई फोटो डाल सकते हैं क्या? क्या और कोई फोटो, क्या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ही फोटो आपको डालना है? नहीं नहीं, मतलब और कोई पर्सन डाल सकते हैं क्या? क्या और कोई, क्या पूछ रहे हो? मैंने मतलब जो मेरी जो बिजनेस प्रोफाइल है तो उसमें मतलब और किसी ने फोटो ऐड किया हुआ है। और किसी ने फोटो नहीं, वो रिव्यू में आपको दिया होगा फोटो। अच्छा, ऐसा है। तो जी। मतलब वो हाइड करना तो वो हो सकता है क्या?
बिल्कुल हो सकता है, डिलीट कैसे करना सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक ओ है। ओ ओके सर, ओके सर। राजेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, राजेश जी हेलो। यस हेलो। जी बताइए। एक्चुअली मुझे ये क्वेरी थी कि हम गूगल मैप, सॉरी, जब लिस्टिंग करते हैं, हम्म। अ, तो यहाँ पर हम नंबर, हमारा मतलब नंबर कैसे शो अप करेगा? नंबर रजिस्टर नहीं दिखते यहाँ पर। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा राजेश जी, आगे जो तरीका होता है मैं आपको बताऊंगा, उससे आप विद इन 72 आवर के अंदर आप किसी के भी प्रोफाइल पे आप लाइव कर सकते हो मोबाइल नंबर। ओके। हमने अपने प्रोफाइल पे कितने बार किया, लेकिन हो ही नहीं रहा है, बार बार कोई बात मिसिंग नहीं है, नंबर। आपको समझ में आ जाएगा प्रोसेस, मैं बताऊंगा तो उससे आप करोगे तो हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सुनील जी। सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हेलो। सर मेरा सवाल ये था कि हम जैसे मतलब अभी मेरा कोई बिजनेस लोन यहाँ पे होता है कि वैसे ही आप कर सकते हो अगर बिजनेस लोन है तो मैं ये बोल रहा था कि सर हमारा जैसे गांव है और गांव में मेरे अब कुछ ऐसी लोकेशन है जो नहीं दिख रही, ऐसी लोकेशन तो डाल सकते हैं क्या? जैसे आपका मंदिर हो गया वॉइस जैसे। क्लियर नहीं आ रहा है सुनील जी, आप जो भी बोल रहे हो किसी को भी मुझे नहीं लगता क्लियर सुनाई दे रहा है। आप ईयरफोन लगाकर आप बोल रहे हो क्या? एक हेलो। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था। जी अभी क्लियर आ रहा है, बताइए। हाँ सर। तो सर मैं ये कह रहा था कि मतलब आप, मैं जो लोकेशन है मेरी गांव की लोकेशन है, तो वहाँ पे हम्म। कुछ मंदिर या फिर कुछ कॉलेज वगैरह हैं जिनका गूगल पे कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसी लोकेशन हम गूगल पे कर सकते हैं क्या, डाल सकते हैं बिल्कुल क्या? कर सकते हैं, आप अपने घर का लोकेशन कर सकते हो। अच्छा, ठीक सर। रोहित जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, रोहित जी। रोहित जी हेलो। रोहित जी। हेलो। जी बताइए रोहित जी। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग। मुझे ये जानना है सर, जब मैंने वो जो गूगल प्रोफाइल है तो मैप के द्वारा बना रखा है, तो वो क्रोम से और उससे कोई फर्क होता है क्या? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सेम ही होती हैं? हाँ हाँ सेम होता है। सर एक चीज और, सर वो फिजिकल टूल्स नहीं मिला है अभी तक मुझे। और फिजिकल टूल्स के लिए आप वेट कर लीजिए, जैसा कि आप लोगों को अपडेट भी मिला होगा, कॉलिंग गया होगा, तो एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत सारे टी शर्ट अभी वो जो साइजेस थे वो परफेक्ट साइज नहीं है, और बॉक्स भी वो खत्म हो चुका है, तो वो थोड़ा आने में समय सर, लग रहा है, इस वजह से आपको लेट हो रहा है, नहीं तो अभी तक मिल गया होता, ठीक है। सर मुझे कॉल वॉल भी नहीं आया था कुछ। नंबर आई थिंक आपने लास्ट टाइम फिर नहीं दिया होगा, क्योंकि जितने भी लोग नंबर दिए थे सबको मैंने कॉल सर कर। फॉर्म नहीं था सर, फॉर्म जो आया था वो तो मैं फिल किया था, लेकिन उसके बाद नंबर कुछ नहीं दिया था। मैंने चैट बॉक्स में दो तीन तीन चार दिन पहले मैंने बोला था, तो आई थिंक उस समय आपने नहीं दिया होगा, तो थोड़ा समय और वेट कर लीजिए, मिल जाएगा रोहित जी, ठीक है। ठीक है सर, ओके। नेहा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, नेहा जी हेलो। हेलो। जी नेहा जी बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर इस पे हम जैसे कैटेगरी आ रही है, हम्म। अ, उस पे डालने के लिए, तो एक हमारी जैसे दो तीन अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मैं आर्ट क्लासेस भी लेती हूँ और फ्लावर ज्वेलरी का बिजनेस भी है, तो दोनों एक साथ डाल सकते हैं उस पे? नहीं दोनों नहीं, आप प्राइमरी कैटेगरी में हाँ आपको मतलब अलग अलग कैटेगरी, जैसे ऊपर प्राइमरी आ रही है फिर नीचे एड कैटेगरी आ रहा है, तो उसमें अलग अलग डाल रहे हैं जैसे। उसके लिए आप वेट कर लो, ठीक है, अभी आप बस प्राइमरी कैटेगरी ऐड करके रखो, ठीक है, जो आपके बिजनेसेस को परफेक्ट अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा होगा उसी कैटेगरी को अभी आप ऐड करो। एडिशनल अच्छा। कैटेगरी में क्या ऐड करना होता है, आप अपने बिजनेसेस के लिए परफेक्ट कैटेगरी कैसे ढूंढ सकते हो, ये सब तरीका हम्म। मैं आपको बताऊंगा टूल्स के माध्यम से, जैसे जैसे अभी क्लासेस बढ़ेगी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। मैंने एक्चुअल में कर रही हूँ, बट उस पे मैसेज नोट के लिए आ रहा है, मतलब एक भी नहीं हो रही है, प्राइमरी भी नहीं हो रही है और ना ही एडिशनल हो रही है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। तो क्या आ रहा है अभी जब आप ऐड कर रहे हो तो? मैं स्क्रीन सर्च शेयर करूँ? सर्च में नहीं आ रहा है। नहीं सर्च में नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ शेयर कर लीजिए। एक सेकंड सर।
वेट सर, हो रहा है। सर ये देखिए, जैसे ये है। ऑलरेडी आपने ऐड करके रखा हुआ है प्राइमरी हाँ, कैटेगरी। वो प्राइमरी कर रखा है, उसमें जैसे एडिशनल में अपन करते हैं। जी। जैसे ये आर्ट क्लासेस कर रहे हैं, तो ये मैसेज आ जाता है, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड योर कैटेगरी। हाँ बिल्कुल, वो आप ऊपर ज्वेलरी स्टोर रखे हो, फिर आर्ट्स क्लासेस, दोनों बिजनेस आपका अलग अलग है ना। अच्छा। आप नहीं, अपने ये एडिशनल बिजनेस था ना, इसलिए मैंने सोचा एडिशनल में यदि नहीं अलग नहीं से नहीं, अपन। आप एडिशनल में भी आपको अपने बिजनेस से रिलेवेंट कैटेगरी ही ऐड करना है। अच्छा, रिवलेंट ही जी। कनेक्ट करेगा वो। यस। ओके ओके सर। दिलीप पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी गुड इवनिंग सर जी। जी बताइए। सर जी ये कह रहे थे कि मेरी ये समस्या है कि हमारे मोबाइल जिस लोकेशन पर रहता है उस हम्म। पे करेक्ट लोकेशन नहीं बताता है। पहली ये समस्या है और बहुत बड़ी समस्या भी है मेरे लिए। मोबाइल का है तो उसमें मैं आपको क्या बताऊँ, आप बताओ, अभी क्लास से रिलेटेड आप पूछोगे ना। नहीं नहीं, तो वो गूगल माई प्रोफाइल है ना जो बिजनेस है, इसी पे तो वो अपडेट है। यदि मैं किसी कस्टमर को लोकेशन शेयर करता हूँ हम्म। मैं, तो वो दूसरी जगह मतलब थोड़ा सा अंतर है। तो इसको कहाँ ठीक करेंगे? उसको और है ना, जो उसको। क्लास चल रही है जी बिल्कुल, वो है ना, इस पे। आपको कल बताया जाएगा कि एग्जैक्ट एड्रेस आप कैसे अपने बिजनेसेस का ये पॉइंट आउट कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो लोकेशन एरिया आता है ना, तो यहाँ से हाँ एडजस्ट पे क्लिक करके हाँ। आपका ठीक है बिजनेस जहाँ पे भी आपका दिखाई देता है, यहाँ पे देखो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, आप जहाँ पे भी एग्जैक्ट आपका बिजनेस है वहाँ पे आप पॉइंट आउट करके सेव कर दो। चलो ठीक है। और ये कह रहे थे जैसे इस पे ना ये बता रहा है कि आपके शॉप में आएंगे, आपका जहाँ भी ऑफिस है या दुकान जो भी मेरा बिजनेस है वहाँ फ्री इंटरनेट है कि पेड है, वहाँ बैठने की जगह है कि नहीं है, वहाँ पानी पीने को है कि नहीं, ये सारी चीज कंपलसरी है भरना। दिलीप पटेल जी, आगे का आप क्यों पूछ रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा ना सारी चीजें क्या अच्छा करना है, नहीं ठीक करना सर। है। ठीक सर ओके। खुशबू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, खुशबू जी हेलो। खुशबू जी हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा नाम सुनीता कल्लन है। ये मेरी बेटी का लैपटॉप है तो इसलिए उनका नाम लिखा आता है। चल कोई बात नहीं, बताइए क्या पूछना है। सर मेरी तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों काफी दिन से बात नहीं हुई तो मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। एक तो वेबसाइट के रिगार्डिंग है कि तीनों वेबसाइट बनाना जरूरी है कि जैसे मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है। तो हम्म। क्या बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना जरूरी है? जरूरी, आप देखो है या नहीं है, आप सीख रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस एटलीस्ट तो एक बार आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको आगे क्या करना है वो बताओ आप। सर मेरे को तो कंटेंट राइटिंग ही करनी है, क्योंकि मैं ब्लॉग डालना शुरू कर दिया मैंने, ब्लॉग पोस्ट के ऊपर मुझे इसी में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं पहले एज ए टीचर मैंने काम किया है तो मुझे राइटिंग पसंद है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, देखो आपको नहीं करना जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो तो सारे चीज़ों के बारे में आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी जब क्लासेज आपने किया ही तो प्रैक्टिस एक बार बना कर देख लो, ठीक है, बाद में आप बनाना नहीं बनाना। ठीक है सर। ठीक है सर, सेकंड मेरा मैंने मुझे किसी ने गाइड किया था कि अपवर्क के ऊपर भी कंटेंट राइटिंग का क्या हम वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी इस पे अपनी प्रोफाइल बनाई है, 70% तो बन गई है, लेकिन मैंने अभी इसमें जो पैसे वाला जो बैंक वगैरह का वो देखो, मैंने फिल नहीं किया अपवर्क अभी। हो गया, फाइवर हो गया, वो सब फ्रेशर के लिए नहीं है, वो सब आउटडेटेड हो चुका है, जो पहले से बहुत पहले से जो एक्सपीरियंस पर्सन सब है उन लोगों के लिए वो है, ठीक है। ठीक तो है। आपको कैसे करना है वो सारी चीजें आपको इंटर्नशिप की क्लासेज में बताया जाएगा, अभी बस आप लोग जितना सिखाया जा रहा है उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। ठीक है सर। और सर मेरे टूल्स भी नहीं आए, मैसेज तो मेरे पास आया था कि आपके टूल्स डिल 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे, तो अब तक पहुंचे नहीं है सर, टूल्स 3 दिन जैसे क्या पहले। नहीं मिला है, होस्टिंग में नहीं मिला है आपको। नहीं सर, मुझे तो एक भी टूल नहीं आया और 3 दिन पहले ही ट्वेंटी फुल फोर पेमेंट है आवर्स का आपका। मैसेज आ गया। हेलो। फुल पेमेंट है आपका खुशबू जी। हाँ जी हाँ जी, मेरा 16,500 कितना था, वो बिजनेस कब किया बंडल है था मेरा। आपने। सर मैं तो जब अब आपने कहा था तो 15 मिनट्स के अंदर ही कर दिया था मैंने, तो अभी उसी तक तो दिन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं मिला होगा, होस्टिंग में सभी लोगों को सबसे पहले वही मिलता है।
नहीं सर, होस्टिंग डोमेन तो मिल गया, जो टूल्स जो होते हैं ना, ऑफलाइन टूल्स वो। फिजिकल किट की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो बोलिए ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ, टूल्स आप बोल रहे हो नहीं मिला है। हाँ वो बना, वो तो मिल चुके हैं सर, तभी तो वेबसाइट बनाएंगे, अगर वो नहीं मिलता तो भाई कैसे तो मैं नहीं। पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप बोल रहे हो नहीं हाँ, मिला है। नहीं ठीक है, नहीं, वो वो तो मिल मिल। जाएगा। अभी जस्ट किसी ने और क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली बॉक्स वगैरह की अभी थोड़ी वो स्कैरसिटी है, सर खत्म। एक्चुअली ना, मुझे डाउट ये था कि क्या पता, मैं घर पे हूँ, मैं घर पे तो हूँ कि मुझे कोई बाहर से किसी ने कॉल किया, कॉल भी मेरे पास नहीं आया। तो मतलब हम्म। उन्होंने कहा कि और आपको डिलीवर हो चुका है, तो 24 आवर्स में मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं है। अच्छा, एक बार आप नंबर सेंड कर दो, ठीक है, मैं कल या फिर कल एक अब बार मैं आप अभी नंबर कर देना। लिख देती आपके हूँ। ग्रुप में मैंने सपोर्ट टीम का पीडीएफ भेजा होगा, एक बार कॉल करके एग्जैक्ट आप ये पूछ लेना सर ट्रैकिंग आईडी। एक्चुअली वहां तो सर कॉल बहुत मतलब प्रॉब्लम से, आपको बताऊं, कॉल्स तो उठाते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से कॉल मिलता है, कि एक इतनी आप हमें मुझे है ना, इतना आप स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर, बताऊं एक्चुअली ना। इसे डर के मारे मैं तो फोन ही नहीं करती, कि उठाता ही नहीं है, तो कोई उठा के उसको रख देता है होल्ड पे, बात ही नहीं करता, बस बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं सोचती हूँ कि काफी बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पढ़ने वाले ज्यादा हैं, उनके पास टाइम नहीं है, मैं सोच लेती हूँ। लेकिन मैंने फोन बहुत बार किया तो खुशबू उठाया जी, नहीं, आप एक मैंने बार है ना मैसेज भी किया प्लीज, था। खुशबू हाँ जी, आप जी। चैट बॉक्स में अभी नंबर दे दीजिए, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। और दूसरी चीजें, जिन्हें भी आपने कॉल किया था, कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिएगा, जिनसे भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला था। ठीक है सर, मैं भेज मेरे दूंगी। नंबर पे अभी आप सेंड कर ही दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक। हाँ जी। नेम के साथ अभी कर ही दीजिए, मैं अभी क्लास के बाद देखता हूँ। ठीक है सर, कर दो। टीम योग पिलर्स जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि अगर वेबसाइट नहीं भी हो तो बना सकते हैं क्या गूगल में भी? बिल्कुल बना सकते हैं। वेबसाइट का आपको क्यों जरूरत पड़ता है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप वन पेज का बना लो ना, क्या दिक्कत है? ओके। और जैसे हमारा योग का बिजनेस है और ये ऑनलाइन और होम विजिट चलता है, अभी इसका सेंटर नहीं है, बाकी अगर कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो हम उसको घर ही बुला लेते हैं घर पे, कोई तो नहीं। फिर एड्रेस घर का डाल देना उसमें, लोकेशन वगैरह, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? जी। ओके सर, थैंक यू। सूर्य प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सूर्य प्रकाश जी, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर ये मैं पूछ रहा था, जैसे लोकेशन अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, सर्विस बिजनेस है। तो उसमें तो मैंने बताया ना, कैसे आप सर्विस एरिया में आप जिस भी लोकेशन पे सर्विस देते हो, उन सभी लोकेशन का आप नेम सर्च करके वहां पे ऐड कर देना। नहीं, वो नहीं, लोकेशन अलग है, ऑफिस की, ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है। हाँ। लेकिन दो जगह या तीन जगह ऑफिस है, लेकिन सब कुछ सेम है। तो इसमें क्या अलग अलग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, अलग, हाँ, प्रोफाइल तो आपका ब्रांचेस का अलग अलग ही होगा, ठीक है, एक ही ईमेल से हम्म। आप कर सकते हो। वो कैसे आप करोगे, अगर आपका मल्टीपल ब्रांचेस है तो वो अपकमिंग क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, और अगर नाम अलग अलग होते हैं ऑफिस के तो फिर अलग अलग बनानी जी, पड़ेगी? फिर अलग अलग ही आपको बनाना होगा, अलग अलग ईमेल से। ओके सर, थैंक यू सर। सुनील प्रजापत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन अपना, तो मैंने उस पे तो जीएमबी पे तो बना रखा है एक प्रोफाइल। हम्म। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की मैं क्लास करवाऊँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कंप्यूटर सेंटर के लिए तो प्रोफाइल बनाया हुआ है जीएमबी ठीक है। पे। हम्म। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लास ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अलग से बनाना पड़ेगा या नहीं उसी नहीं में ऐड नहीं, कर दूँ तो उसी प्रोफाइल में आप ऐड कर लीजिएगा। फिर वो हो जाएगा? रैंकिंग वगैरह कोई इशू नहीं आएगा? तो कोई इशू नहीं आएगा, मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से ऑप्टिमाइज करते चले जाइएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। आनंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो। आनंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। आनंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आनंद जी, हेलो, क्लास में नहीं है क्या? हेलो। हेलो। नहीं, बताइए, क्या डाउट है? डाउट तो कुछ ऐसा नहीं था, बस मेरा बस एक रिक्वेस्ट था सर, मुझे ना फिजिकल टूल्स है ना बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। हाँ, नंबर आप दे दीजिए चैट बॉक्स में, कल मैं आपका देखता हूँ, पूछता हूँ क्या है आपका, ठीक है? चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए। और मेरा बिजनेस बंडल भी है और फुल पेमेंट भी है सर, कोई इंस्टॉलमेंट वाला भी सीन नहीं है। कॉल भी किए तो बोले कि बहुत जल्दी कर देंगे,
आपका डिलीवर्ड, बट सर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया सर। और चैट एक्चुअल बॉक्स में में क्या है। आप नंबर दे दीजिए, आनंद जी आप अपना नंबर दे दीजिए। थैंक यू सो मच। नीरज साहू जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, नीरज साहू जी। नीरज साहू जी हेलो। नीरज साहू जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अविता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, हेलो। तो सर जी बताइए। सर ये पूछा था कि जैसे कि एक एड्रेस के ऊपर क्या दो डिफरेंट कैटेगरी के बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं? दो बिजनेस, डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेस का भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है। कैटेगरी अगर सेम हो तो ही आप एक ईमेल से करिए, ठीक है। अलग हम्म। कैटेगरी है तो आप उसके लिए अलग ईमेल बना लो बिजनेस के नेम से, उस ईमेल आईडी से उसका प्रोफाइल आप क्रिएट कर लेना। और नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने दो बिजनेस सपोज करिए, एक ए बिजनेस और एक बी बिजनेस है, आप एड्रेस कर दोनों का सकते सेम है। आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाँ। क्रिएट सेम एड्रेस पे नहीं होगा, आपको एड्रेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने होंगे। अच्छा अच्छा। जी। मतलब सेम एड्रेस के लिए मेरा मकसद ये था कि जैसे कि क्योंकि एक्चुअल में है ना, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सपोज करिए, पर हम्म। फिजिकली दिखाने के लिए कभी कभी जैसे घर दिखा दिया अपना, कि फिजिकली अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ दिखाना पड़ता है ना, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम दे रहे हैं जी बिल्कुल। सर्विसेज, तो उसके लिए क्या करें उस केस में? उसमें आपको एड्रेस में कुछ आपको चेंजेस करना होगा, ठीक है। आप हाउस नंबर कुछ भी चीजें आप ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। अच्छा, और बाई चांस अगर हम उसको स्किप कर दें कि एड्रेस वाले पार्ट को, जैसे कि आप अभी कर रहे थे, तो उससे कोई कोई फर्क इशू पड़ता है? नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा। आप लोकेशन ठीक है नहीं सर। दिखाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छा सर, इसके अलावा सर जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मुझे ये जानना था कि क्या मेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो भी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड हो, देखिए जैसे वो बिजनेस की क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। वो बिजनेस का पार्ट है तो इसीलिए वो हम्म। बिजनेस की क्लास में आपको डिटेल्स में बताई जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा ये अच्छा और क्लियर कर दीजिए कि सपोज करिए हमारा वेबसाइट है, ठीक है ना, हम्म। और कोई अभी ऐसी वेबसाइट के अलावा कोई चीज नहीं है, हमने होस्टिंग ली है और वेबसाइट ली है, तो इन दो को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई इशू तो नहीं होता है, इसमें किसी रिलेटेड के कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कुछ नहीं होता नहीं, है? वेबसाइट पे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता ना? कोई दिक्कत नहीं होता है वेबसाइट में। ठीक है सर, ओके। उत्कर्ष जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। उत्कर्ष जी हेलो। हेलो सर। जी बताइए उत्कर्ष जी, क्या डाउट है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे कि मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जीएमबी। हेलो। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। तो उसके लिए मतलब क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, उस सब का प्रोसेस अभी आगे क्लासेस में होगा ना, तो बताया। जी बताया जाएगा, पहले आप सीख लीजिए जो बताया जा रहा है। तो मतलब जिस भी बिजनेस के लिए जिसके लिए करेंगे तो अपने मेल आईडी से उसका करेंगे लोकेट, या जिसका बिजनेस है उससे करेंगे। जिसका बिजनेस है आप उसके ईमेल आईडी से करोगे ना। दूसरे का बिजनेस का आप अपने ईमेल आईडी से क्यों करोगे। ओके सर। तो उसका मतलब वो पीडीएफ वगैरह किस चीज का, कितना क्या चार्जेस, वो सब का मतलब कहाँ से सब मिलेगा, पता करेंगे वो सब का प्रोसेस, मतलब अभी बताया जाएगा। सोशल मीडिया की क्लास में आपको बताया गया है ना लास्ट में। तो यस। इसमें इसमें भी बताया जाएगा लास्ट में। पहले जो सिखाया जा रहा है, पहले करना क्या है वो तो आप सीख लो। जब आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है तो आपको बता भी देंगे तो आप कैसे सर्विस आप कैसे दोगे। यस। पहले सीखने पे और फोकस और करिए। सर, ओके सर। सर और हमें भी वो फिजिकल किट भी नहीं मिला है, बिजनेस बंडल था हमारा भी। नहीं मिला है, मिल जाएगा उत्कर्ष जी। मैं बार बार एक ही चीजों का कितना बार रिप्लाई करूं, मिल जाएगा ठीक है। नहीं मिला है तो ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना कि नहीं थोड़ा नहीं, मतलब आपको कोई अभी टी कोई शर्ट। अपडेट नहीं मिला मतलब। मैंने बताया ना अभी कि वो टी शर्ट बॉक्स अभी आने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। जैसे वो आता है बहुत हाँ। जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर, बट मतलब ऐसे कि अभी कोई अपडेट नहीं आया था ना, फॉर्म वगैरह ना, तो कोई कॉल्स ऐसा कुछ, मैं मैं बहुत रेगुलर पहले कॉल किया था तो बोले सर। क्लासेस में तो आपका रेगुलर डिस्कस होता है। मैं हमेशा को अपडेट देता हूँ। नहीं मतलब जब मैं ज्वाइन किया था उसके
एक मतलब 1-2 हफ्ते बाद ही सर ने बोल दिया था आपको जल्दी मिल जाएगा, बट कोई अब अभी तक अपडेट नहीं आया, तो हमें लगा पता नहीं क्या, आई इसलिए मैं सोचा थोड़ा सर से आई पूछ। एग्री, आपको बोला जाता है स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। बहुत लोगों को मिल भी चुका है, ठीक है, जिन्हें भी नहीं मिला है कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा बहुत जल्द। ओके सर, थैंक यू। नीरज साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप लेफ्ट क्यों हो गए थे? मैं आपको अनम्यूट कर रहा था। नीरज जी, हेलो। नीरज जी, नीरज जी, हेलो। नीरज जी, नीरज जी, आप सुन रहे हैं? हेलो। नीरज जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप अनम्यूट हो ऑलरेडी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। नीरज जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। नीरज जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। नीरज जी, आपका जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। और किसी का कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। और किसी का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नीरज जी, अगर आप ज्वाइन है तो आप पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहा है। नीरज जी, आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए ना, आपका वॉइस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप क्वेश्चन है आपका चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं अभी बता देता हूँ। अविता जी, मैंने अगेन आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा था जीएमबी की अभी कितनी क्लासेस अभी और होंगी? आपका अभी 3 to 4 डेज होगा जीएमबी का। अच्छा, इसके बाद सर आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी? फिर यूट्यूब का क्लासेज होगा आपका। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी आपका है अच्छा जी, खासा। 10 दिन अभी क्लासेज होगी आपका। ठीक है, ओके। नीरज जी, क्या आपका डाउट्स है? जो भी पूछना था आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ना, या चैट बॉक्स में भी टाइप नहीं हो रहा है? हेलो। फिजिकल टूल्स का, ओके, तो वो तो मैंने बता दिया, आपने सुना ना अभी। मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेहा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नेहा जी, हेलो। हेलो। जी बताइए। सर मेरा ये था कि जो आपने हमें थीम और प्लगइन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं, तो हम्म। वो जैसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपलोड करते हैं थीम वगैरह तो वो होती नहीं है, प्लगइन्स वगैरह भी वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे सर ने ब्लॉगिंग के लिए फिर हमको न्यूज़पेपर थीम खुद से दी थी सर ने ज़िप फाइल में, हम्म। और एस्ट्रा वगैरह, तो बाकी थीम भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो फिर उनके लिए क्या करें? सपोर्ट टीम को आपने कांटेक्ट किया है? सर मैंने जो आपने नंबर दिया है सपोर्ट टीम में टूल के रिकॉर्डिंग, तो मैंने उस पे कॉल किया था, तो वो बोलते हैं हम तो सिर्फ देने का काम कर रहे हैं, जो कॉल कर मतलब सपोर्ट टीम को कॉल करना है ना, जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट ये सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको आप कॉल कर लेना, वो आपको एनी टेक्स्ट पे कनेक्ट करके बता देंगे। अच्छा। जी। नहीं, फिर जैसे उसमें लिखा था टूल्स के लिए, तो मैंने वो सारा उसी में उस उनको किया था, तो उनको नहीं कॉल करना। आप प्रमोद सर हो गए, साक्षी मैम हो गई, इन लोगों को आप कॉल कर देना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वही थोड़ा सा, क्योंकि वो जैसे दूसरी थीम वगैरह भी कर रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई इशू नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सर थोड़ा सा वेबसाइट से रिलेटेड आप बता देंगे क्या? क्या इशू है बताइए। सर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसको जैसे मुझे माइग्रेट करना है, तो जो हमको माइग्रेट प्लगइन्स वगैरह बताए थे, तो उनकी क्या लिमिट वगैरह होती है साइज की, कि हम फ्री वाले प्लगइन्स में इतनी ही लिमिट में ही कर सकते हैं? यस, आप कौन सा यूज कर रहे हैं? मैंने WP विविड वाला करा है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन।
नहीं, ऑल इन वन वाला नहीं, WP विविड, VIVID ऑल इन विविड। वन WP माइग्रेशन इस प्लगइन को कर लीजिए, इससे हो जाएगा इजीली, ठीक है। अच्छा, मतलब मेरी 3 MB से भी ज्यादा मतलब उसमें है, कोई नहीं, हो तो जाएगा। E-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसको दूसरे डोमेन पे करना है मुझे। आप उससे कर लेना, ऑल इन वन WP माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। अविता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर ये मैं पूछा था कि गूगल एड से रिगार्डिंग हम किस टीम मेंबर से बात करें, क्योंकि उसमें आपने जो दिया है लिस्ट, उसमें गूगल एड से रिलेवेंट कोई मतलब मुझे नहीं दिख रहा किससे मैं बात करूं। दिलसाद दिलसाद सर होंगे, ठीक है। प्रमोद सर होंगे, इनको कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। दिलशाद सर और प्रमोद सर। जी। ओके सर। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।